मेरी बीवी गीली चादरों में लिपटी ठंडे फर्श पर बेजान सी पड़ी थी। सर्दी से इसका जिस्म कांप रहा था। मैं अचानक परदेश से लौटा था। दिल में यही ख्वाहिश थी कि इसे सरप्राइज दूंगा, मगर जैसे ही इस हॉल में इस पर नजर पड़ी, मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं घबराहट में इसे उठाकर कमरे की तरफ ले आया, लेकिन अगले ही लम्हे मेरी सांस रुक गई। इसका पेट उभरा हुआ था। वो हामिला थी, माँ बनने वाली थी। ये कैसे मुमकिन था? मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दिल में अंधेरा सा छा गया। मैंने इसे झिंझोड़ते हुए चीख कर पूछा, सच बता, तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है? वो खौफ से लरसती हुई बस एक इशारा मेरे पीछे की तरफ कर गई। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, मेरा कलीजा फट कर रह गया, क्योंकि सामने मेरा ही नाम खड़ा था, उस्मान। मेरा नाम उस्मान है। मेरे 3 बड़े भाई शादी के बाद माँ को तन्हा छोड़कर अलग हो गए थे। माँ अक्सर बेटियों को याद करके रोती रहती और शिकवा करती कि तीनों बेटे बीवियों के इशारे पर चलने लगे हैं। किसी को माँ के एहसास की परवाह नहीं रही। माँ के आंसू देखकर मेरे दिल में एक जिद सी पैदा हो गई थी। मैंने इसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं शादी के बाद भी माँ के साथ ही रहूंगा और इसे मरते दम तक अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ ने एक रिश्ते वाली आंटी के जरिए मेरा रिश्ता अक्सा नामी लड़के से तय कर दिया। अक्सा अपनी बहनों में सबसे बड़ी और निहायत खूबसूरत थी। बस कमी यह थी कि इसका ताल्लुक एक गरीब घराने से था। रिश्ते वाली मासी ने साफ साफ बता दिया था कि लड़की वाले जहेज नहीं दे सकेंगे। मैंने जरा भी देर नहीं की। इनकी इज्जत रखने के लिए फौरन कह दिया कि मुझे जहेज की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद मेहनत करके सब कुछ बना लूँगा। मैंने साफ और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि मुझे किसी किस्म का जहेज नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत की कमाई से खुद सब कुछ बना लूँगा। माँ ने पहले कुछ देर नाराज़ी और शोर शराबा किया, मगर जब मैंने इन्हें मोहब्बत और सब्र से समझाया तो आखिरकार वो भी राज़ी हो गई। यूँ हमारी शादी निहायत सादगी के साथ अंजाम पा गई, बगैर कई दिखावे और बनावट के। रुखसती के वक्त अक्सा के वालिद मेरे गले लगकर ज़ारो खतर रो पड़े थे। इनकी आवाज़ में शर्मिंदगी और बेबसी साफ झलक रही थी। कहने लगी, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गुर्बत के हाथों अपनी बेटी को कुछ दे नहीं सका। बस मुझ पर एक एहसान करना, मेरी बेटी को कभी कोई दुख ना देना। मैंने इन्हें मजबूती से थाम लिया और पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, आप फिक्र ना करें, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अक्सा के कदम रखते ही मेरा छोटा सा घर जैसे रोशनी से भर गया। इसकी मौजूदगी ने वीरान दीवारों में भी जिंदगी भर दी। घर के तमाम काम इसने खुश दिली से अपने जिम्मे लिए, बगैर किसी शिकवे के, बगैर किसी थकन के। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन दोनों ही अक्सा से बेहद खुश थी और मुझे चंद ही दिनों में इससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। वो थी ही ऐसी मासूम, नरम दिल, हर बात मान लेने वाली, जैसे किसी ने नेकी को इंसान का रूप दे दिया हो। जब कभी हम कमरे में अकेले होते, मैं दिल की तशवीश छुपा न पाता। मैं इससे नरमी से पूछता, अक्सा, तुम वाकई खुश हो ना? मेरी माँ या बहन ने तुम्हें कोई बात तो नहीं की? वो फौरन नफ़ी में सर हिला देती। इसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट होती। कहती, नहीं उस्मान, अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छा है। अम्मी जी तो मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखती हैं और आपकी बहन तो मेरी सहेलियों जैसी है। मुझे तो एहसास ही नहीं होता कि मैं ससुराल में हूँ। इसकी बातें सुनकर मेरा दिल सुकून से भर जाता। मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, जिसकी बीवी और माँ एक दूसरे से इतनी खुश हैं। मुझे पूरा यकीन हो चला था कि मैं वाकई दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, जिसके नसीब में ऐसी बीवी आई थी जो मेरी माँ के दिल की इतने करीब थी। मेरी माँ अक्सर मेरे सामने फ़ख्र से कहती, उस्मान, तेरी बीवी तो सच में फरिश्ता है, बिल्कुल फरिश्ता। मेरे बाकी बेटों ने कभी मेरी बात ना मानी, मगर तूने मेरा कहा मानकर साबित कर दिया कि माँ की दुआ में कितनी ताकत होती है। देख, आज ये घर कैसा जन्नत बन गया है। मैं माँ की बातें सुनता और बेइख्तियार अक्सा की तरफ देखता, जो शर्म हया से नजरें झुका लेती थी। इसकी खामोश मुस्कुराहट मेरे दिल को मजीद मुतमईन कर देती। अक्सर मेरे दिल में अपने भाइयों के लिए अफसोस भी उभर आता। मैं सोचता, काश वो भी माँ की पसंद को अहमियत देते तो आज इनकी जिंदगियां भी सुकून और बरकत से भरी होती। इन्हें क्या खबर थी कि माँ के लबों से निकली दुआ
تقدیروں کا رخ موڑ دیتی ہے۔ میں نے اکثر سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسے دنیا کی ہر خوشی لا کر دوں گا، اور اب میں دل سے اسے وعدے کو پورا کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ مگر میری چھٹی صرف 2 مہینوں کی تھی، اور وہ دن ایسے گزر گئے جیسے پلک جھپکنے کا لمحہ۔ شادی کے ابتدائی دن خوشیوں میں اتنی تیزی سے بیت گئے کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا، اور واپسی کا وقت آ کھڑا ہوا۔ جیسے جیسے میرے دوبارہ دبئی جانے کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی، اقصیٰ کی ہنسی آہستہ آہستہ مانند پڑنے لگی۔ وہ جو سارا دن چہکتی رہتی تھی، بات بات پر مسکرا دیا کرتی تھی، اب خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا اداس پن مجھ سے چھپ نہ سکا۔ میں جب بھی اسے اس حال میں دیکھتا، میرا دل بھی جیسے بجھ سا جاتا، خوشیوں کے چراغ مدھم ہونے لگتے۔ یک رات میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اقصیٰ کیا بات ہے؟ تم دن بدن اتنی خاموش کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ امی نے یا میری بہن نے؟ وہ فوراً نفی میں سر ہلا کر میرے سینے سے لگ گئی، جیسے کسی محفوظ جگہ کا سہارا لے رہی ہو۔ کہنے لگی، نہیں عثمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امی جی اور آپ ہی تو مجھے بیٹیوں جیسا پیار دیتی ہیں۔ مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ میرا سسرال ہے۔ میں نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور دھیرے سے پوچھا، تو پھر یہ پریشانی کس بات کی ہے میری جان؟ وہ روحان سی ہو گئی، آواز بھر آ گئی، بولی، آپ چلے جائیں گے نا؟ مجھے آپ کے بغیر اکیلے ڈر لگے گا۔ اس کی معصوم سی بات پر میرے دل میں بے اختیار پیار آ مٹایا۔ میں مسکرا کر بولا، ارے پگلی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ بس 2 سال کی ہی تو بات ہے، یہ وقت پتہ بھی نہیں چلے گا اور گزر جائے گا۔ وہ دھیرے سے بولی، عثمان، 2 سال بہت ہوتے ہیں۔ میں نے اسے اپنے اور قریب کر لیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بات غور سے سنو۔ اگر میں وہاں نہ جاؤں تو تمہاری خواہشیں کیسے پوری کروں گا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے نا کہ تمہیں ملکہ بنا کر رکھوں گا، اور وعدے میں کبھی توڑنا نہیں چاہتا۔ مجھے اقصیٰ کے گھر کا ماحول اچھی طرح یاد تھا۔ وہ 5 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر ان کے باپ نے انہیں ہمیشہ شہزادیوں کی طرح پالا تھا۔ ان کا ہر ناز، ہر ضد، ہر خواہش وہ خاموشی سے پوری کر دیا کرتے تھے۔ میں نے بھی اقصیٰ کے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں باہر جا کر صرف اور صرف اسی کے لیے محنت کروں گا۔ میں نے کہا، اقصیٰ، میں وہاں جاؤں گا تو تمہارے لیے بہت سا پیسہ کماؤں گا۔ ہم اپنا ایک بڑا سا گھر بنائیں گے جس میں تمہاری مرضی کے کمرے ہوں گے، تمہارے پاس گاڑی ہوگی، میں تمہارے لیے ڈھیروں کپڑے اور زیورات لاؤں گا۔ یہ سب کچھ میں کسی اور کے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے ہی تو کرنا چاہتا ہوں۔ اقصیٰ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے آخرکار مجھے جانے کی اجازت تو دے دی، مگر اس کا دل بوجھل تھا، جیسے وہ زبردستی مسکرا رہی ہو۔ اس کی خاموشی میں بھی جدائی کا خوف چھپا ہوا تھا۔ میرے جانے سے 1 دن پہلے میں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے ادب سے کہا، امی، میں ہر مہینے آپ کا خرچ الگ بھیجوں گا، اور اقصیٰ کا خرچ بھی الگ سے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا، آپ وہ رقم اسے دے دیا کیجیے گا۔ ماں نے فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولی، ارے پتر، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ کیا اقصیٰ میری بیٹی نہیں ہے؟ تو بے فکر ہو کر جا، مجھے تیری بیوی کا خیال تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ماں کی یہ الفاظ میرے لیے جیسے ٹھنڈی ہوا کا یہ خوشگوار جھونکا تھے۔ پھر بھی میں نے آہستہ سے کہا، امی، میں جانتا ہوں، مگر وہ یہاں نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے یہاں کسی بھی چیز کی کمی محسوس ہو۔ میں ہر حال میں یہ احساس ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سسرال میں ہے۔ ماں مسکرا دی، ان کی آنکھوں میں اپنائیت جھلک رہی تھی۔ کہنے لگی، تو بالکل فکر نہ کر عثمان، وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گی، تو بس اپنے کام پر دھیان دینا اور جلدی سے واپس آ جا۔ ماں کی یہ تسلی سن کر میرا دل پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں جسے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اگلے دن ایئرپورٹ پر جدائی کا لمحہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اقصیٰ مجھ سے لپٹ کر اس طرح روئی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کا معصوم آنسوؤں سے بھرا چہرہ میری آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی بہت کوشش کی، مگر دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا۔ بھاری دل کے ساتھ میں دبئی روانہ ہو گیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا جسم تو سفر کر گیا تھا،
दिल वही पाकिस्तान में अक्सा के पास रह गया था। दुबई पहुंचकर मैंने खुद को दोबारा काम में मसरूफ़ कर लिया, मगर मेरा ज़हन हर वक्त घर ही में उलझा रहता था। मैं रोज़ाना अक्सा से बात करता और रोज़ माँ से भी हालो हवाल लेता। माँ हमेशा यही बताती कि अक्सा कितना ख्याल रखती है, कैसे घर को संभालती है, और अक्सा फ़ोन पर यही कहती कि अम्मी इसे कितना प्यार देती हैं, जैसे वो सगी बेटी हो। मैं हर महीने बाकायदगी से माँ के अकाउंट में 2 हिस्सों में पैसे भेजता था। एक हिस्सा माँ और बहन के खर्च के लिए होता और दूसरा हिस्सा ख़ास तौर पर अक्सा की ज़ाती खर्च के लिए, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से ख़रीदारी कर सके, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। मैं हर दफ़ा माँ से पूछता, अम्मी आप अक्सा का ख्याल तो रखती हैं ना, इसे किसी चीज़ की कमी तो महसूस नहीं हो रही? माँ फ़ौरन हंसकर जवाब देती, अरे पुत्र, तू भी कैसी बातें करता है, वो तो मेरी बेटी है, बल्कि बेटी से बढ़कर है। तेरी बहन से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है, सारा दिन मेरे पाँव दबाती है, घर का सारा काम अपने हाथों से करती है। फिर माँ फ़ख्र से कहती, मैंने तो काम वाली को भी छुड़वा दिया है। जब इतनी सुघड़ फरमाबरदार बहू घर में मौजूद हो तो किसी बाहर वाले की क्या ज़रूरत। इन बातों को सुनकर मेरा दिल मुतमईन हो जाता था। मुझे लगता था कि मेरी बीवी वाकई महफूज है, मोहब्बत में है, और मैं दूर रहकर भी अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। मगर मुझे क्या खबर थी कि ये तसल्लियाँ सिर्फ अल्फाज थी, हकीकत कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। माँ की बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर जाता था। बाहर बैठकर जब मैं उनकी तारीफ़ें सुनता तो यूँ लगता जैसे मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मैं हंसते हुए कहता, सच अम्मी, अक्सा इतना ज़्यादा काम करती है? माँ फ़ख्र से जवाब देती, हाँ हाँ, और क्या, वो तो खुद कहती है, अम्मी जी आप बस आराम करें, मैं हूं ना आपके सारे काम करने के लिए। ऐसी बहू तो वाकई नसीब वालों को मिलती है। उस्मान, माँ की ये जुमले सुनकर मुझे पूरा यकीन हो जाता था कि मैंने अक्सा को चुनकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फ़ैसला किया है। मुझे लगता था कि मुझे वो सब मिल गया है जिसका हर मर्द ख्वाब देखता है, एक फर्माबरदार बीवी और एक मुतमईन माँ। इन्हीं ख्यालात के साथ मैं और ज़्यादा दिल लगाकर काम करने लगा। मैंने एक दिन माँ से कहा, अम्मी, मैं आपा की शादी के लिए भी पैसे जोड़ रहा हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं इसकी शादी ऐसी धूमधाम से करूँगा कि सब देखते रह जाएंगे। माँ मुझे ढेरों दुआएं देती। इनकी दुआओं में वो एतमाद होता था जो मुझे मज़ीद मेहनत पर उकसाता था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मुझे परदेस आए तकरीबन 2 साल होने वाले थे। इन 2 बरसों में मैंने अक्सा के लिए और अपनी माँ और बहन दोनों के लिए बेशुमार तोहफ़े खरीद लिए थे, लेकिन अक्सा के लिए जो चीज़ें ली थी वो ख़ास थी। मैं इसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। मैंने इसके लिए महंगे कपड़े, खूबसूरत जेवरात और कीमती परफ्यूम खरीदे थे। अक्सर मैं तन्हा बैठकर तस्वीर में इसे वो सब तहायफ पहने देखता, इसकी मुस्कुराहट का ख्याल रखता और दिल ही दिल में खुश हो जाता था। यही सोच मुझे परदेस की थकन भुला देती थी। मेरे 2 साल मुकम्मल होने में अभी 10 महीने बाकी थे कि अचानक मुझे कंपनी की तरफ से छुट्टी मिल गई। मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट वक्त से पहले मुकम्मल हो चुका था और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह अचानक मिली छुट्टी मेरी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। कंपनी ने मुझे छुट्टी के साथ साथ एक अच्छा खासा बोनस भी दिया था। ये सुनकर मेरी खुशी दुगनी हो गई। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फ़ौरन पाकिस्तान की टिकट बुक करा ली, मगर मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि घर किसी को भी इत्तला नहीं दूंगा। मैं चाहता था कि अचानक पहुंचकर अक्सा को सरप्राइज़ दूं ताकि वो मुझे देखकर वाकई हैरान रह जाए, और माँ भी यही समझे कि मैं अचानक फिर से लौट आया हूँ। मैंने अपना सारा सामान पैक किया तो दिल में खुशी और बेकरारी की एक लहर दौड़ गई। जहाज़ में बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली और बस इन्हीं ख्यालात में खो गया। मैं सोच रहा था कि जब मैं अचानक रात के वक्त घर के दरवाजे पर खड़ा होऊंगा तो अक्सा मुझे देखकर कैसे बेयकीनी से हो जाएगी, कैसे वो खुशी से लिपटकर मेरे सीने से लग जाएगी और इसका वो मासूम सा चेहरा मुस्कुराहट से जगमगा उठेगा। इन्हीं ख्यालों में गुम मुझे कब नींद आ गई मुझे खुद खबर ना हुई। रात के पिछले पहर जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो सर्द हवा की एक झोंके ने मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरे दिल की गर्मजोशी के सामने ये सर्दी बेमाने लग रही थी। मैंने जल्दी से एक टैक्सी ली और ड्राइवर को अपने घर का पता बताया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे इसकी आवाज़ अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी।
میں نے بے صبری سے کہا بھائی ذرا جلدی چلنا۔ ڈرائیور مسکرایا اور بولا لگتا ہے بڑے دنوں بعد گھر جا رہے ہیں صاحب۔ میں بھی مسکرا دیا مگر اس مسکراہٹ میں بے پناہ خوشی چھپی ہوئی تھی۔ میں نے جواب دیا ہاں بھائی، پورے 2 سال بعد اپنی بیوی کو سرپرائز دینے جا رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ سرپرائز صرف اقصیٰ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تقدیر میرے لیے بھی ایک ایسا منظر تیار کر چکی تھی جو میری پوری دنیا بدل دینے والا تھا۔ ٹیکسی ویران اور خاموش سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی مگر میرا دماغ اس سے بھی زیادہ تیزی سے خیالوں میں بھاگ رہا تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ جب اقصیٰ اچانک مجھے اپنے سامنے دیکھے گی تو اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ کیا وہ چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں کر پائے گی؟ کیا خوشی سے چیخ پڑے گی یا پھر بس خاموشی سے مجھ سے لپٹ کر رونے لگے گی؟ اس کا وہ معصوم سا چہرہ، وہ شرمیلی مسکراہٹ، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ دل بے اختیار چاہ رہا تھا کہ وقت جلدی گزر جائے اور میں بس اس لمحے میں اس کے سامنے پہنچ جاؤں۔ میں نے ماں کے بارے میں بھی سوچا، اماں کتنی خوش ہوں گی جب اپنے لاڈلے بیٹے کو اس طرح اچانک دیکھیں گی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ جھلک رہی ہوگی۔ آخرکار ٹیکسی میری گلی میں مڑ گئی۔ میں نے دور سے ہی اپنے گھر کو دیکھا، ہر طرف خاموشی تھی، لگ رہا تھا سب گہری نیند سو رہے ہیں۔ میں نے ٹیکسی والے کو گلے کے کونے پر ہی رکنے کا اشارہ کیا، کرایہ ادا کیا، سامان اتارا اور دبے پاؤں اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا۔ میں جیب سے چاپ نکال کر بہت آہستگی سے مین گیٹ کا تالا کھولنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ذرا سے بھی آواز ہو، آخر سرپرائز دینا تھا۔ گیٹ کھول کر میں اندر داخل ہوا اور سامان گھسیٹتے ہوئے پورچ تک لے آیا۔ گھر کا اندرونی دروازہ بھی بند تھا، میں نے وہ بھی اپنی چابی سے کھولا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، ایسا گہرا سناٹا کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی اجنبی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ آن کر دی۔ ہلکی سی روشنی میں نے سامان ایک کونے میں رکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ بس سیدھا اسی کمرے کی طرف بڑھ جاؤں جہاں میرے اقصیٰ سو رہی ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، اس خیال کے ساتھ کہ چند لمحوں بعد وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوگا جس کا خواب میں نے پورے 2 سال دیکھا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ جس کمرے کی طرف میں جا رہا ہوں وہاں میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر میرا انتظار کر رہا ہے۔ مگر اچانک میری نظر کچن کی سمت پڑی۔ وہاں سے ہلکی سی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے کسی نے صرف کچن کی مدھم بلب جلائی ہو۔ میں چونک گیا، اتنی رات گئے کچن میں کون ہو سکتا ہے؟ دل میں فوراً کئی خدشات ابھر آئے، کہیں اماں کی طبیعت تو خراب نہیں یا اقصیٰ کو بھوک لگی ہے اور وہ اکیلی اٹھ گئی ہو۔ میں دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھا۔ اب میرے دل کی دھڑکن بدل چکی تھی۔ یہ خوشی کی بے قراری نہیں تھی بلکہ یہ انجانہ بے نام سا خوف تھا جو آہستہ آہستہ میرے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچا، جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرا قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ میری اقصیٰ، میری نازوں میں پلی بیوی، وہ کچن کے یک بستہ فرش پر ننگے پاؤں کھڑی تھی اور برف جیسے ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس کے جسم پر ایک پرانی پوسیدہ سی شال تھی جو اسے سردی سے بچانے کے بجائے اس کی بے بسی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا جیسے سردی اس کی ہڈیوں میں اتر چکی ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ یہ وہ اقصیٰ نہیں تھی جسے میں 2 سال پہلے چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی وجود لگ رہا تھا، جیسے کسی لاوارث کو رات کے اندھیرے میں کام پر لگا دیا گیا ہو۔ میں ساکت کھڑا رہ گیا، میرے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ میں بس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ جس بیوی کے لیے میں نے اپنے آپ کو پردیس کی تنہائیوں میں جھونک دیا تھا، جس کے لیے میں دن رات محنت کر کے پیسہ کما رہا تھا، وہ میری آنکھوں کے سامنے اس حال میں کھڑی تھی کہ جیسے اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو۔ اس لمحے میرے دل میں کچھ ٹوٹ گیا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی دفن ہے۔ وہ وہی کھڑی تھی، یک بستہ پانی میں برتن مانجتی ہوئی، اور میں دہلیز پر جیسے پتھر کا ہو کر جم گیا تھا۔ یہ میری اقصیٰ تھی، وہی اقصیٰ جسے میں نے نازوں سے رخصت کیا تھا، جسے پھولوں کی طرح سنبھال کر اس گھر میں چھوڑا تھا۔ مگر اس لمحے وہ کسی اجڑے ہوئے باغ کی مانند میرے سامنے کھڑی تھی، جس کی ہر شاخ ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی۔
इसके गाल अंदर को धंसे हुए थे। आंखों के गिर्द गहरे सियाह हल्के इसकी थकन और बेख्वाबी की गवाही दे रहे थे। वो हाथ जो कभी इतने नरम और नाजुक हुआ करते थे कि मैं छूने से भी डरता था, आज ठंडे पानी में बर्तन रगड़ रगड़ कर सोच चुके थे। सुर्ख हो गए थे, जैसे हर उंगली ने खामोशी चीखे सिमट रखी हो। इसने जो कपड़े पहन रखे थे वो इतने पुराने और पोसीदा थे कि शायद हमारे घर के काम वाले भी इन्हें पहनने से हिचकिचाती, और वो नंगे पांव इस यक फर्श पर खड़ी कांप रही थी, जैसे सर्दी नहीं बल्कि हालात इसके वजूद को जमा रहे हो। मेरे ज़हन में एक साथ हजारों धमाके होने लगे। वो पैसा जो मैं हर महीने पाबंदी से भेजता था वो आखिर कहाँ जा रहा था? वो रकम जो ख़ास तौर पर अक्सा के खर्च के लिए होती थी वो इसे क्यों नहीं मिलती थी? और वो काम वाली जिसके पैसे मैं अलग से देता था, अम्मा ने इसे क्यों हटा दिया था? अम्मा तो हमेशा कहती थी कि अक्सा रानियों की तरह रहती है, तो फिर ये मंजर क्या था? ये कौन सी रानी थी जो आधी रात को नंगे पांव ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी? मेरे अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ था, गुस्से का तूफान, बस बेबसी का तूफान, और अपनी मोहब्बत की इस तस्लीर पर ऐसी अजियत जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। मेरी बीवी की यह हालत देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैं इसे आवाज देने के लिए यह कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक वो शरीर ठंडे पानी में बर्तन धोते हुए बुरी तरह कांप उठी। इसके हाथ लरजे और एक प्लेट इसकी गिरफ्त में फिसलकर नीचे गिरी। फर्श पर गिरते ही वो प्लेट कुचची कुचची हो गई और इसकी आवाज सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी। शायद इसी आवाज ने, या शायद मेरी मौजूदगी के किसी अनजाने एहसास ने इसे चौंका दिया था। वो घबराकर पलटी, इसकी नजरें जैसे मुझ पर आकर ठहर गई। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में नाकाबिले यकीन हैरत उभरी, जैसे वो जो देख रही हो इस पर यकीन ही ना आ रहा हो। और इससे पहले कि वो कुछ बोलती या मैं इस सदमे में कोई लफ्ज अदा कर पाता, वो वही एक बस्ता फर्श पर लड़खड़ा कर गिर गई। अक्सा मेरी चीख पूरे घर में गूंज गई। मैं पागलों की तरह इसकी तरफ लपका और इसे अपनी बाजुओं में भर लिया। इसका जिस्म बर्फ की मानिंद सर्द हो चुका था। वो इतनी हल्की महसूस हो रही थी जैसे इसके वजूद से जान ही निचोड़ ली गई हो, जैसे इसने महीनों से पेट भरकर खाना तक न खाया हो। मेरे दिल किसी अनहोनी की खौफ से फटने को था। मैंने इसे मजबूती से थामा, अपनी बाहों में उठाया और तेजी से अपने कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे अवसान खता हो गई। कमरे की हालत तो किचन से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। वो खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, इसका शीशा टूटा हुआ था और वहां से बर्फ जैसी सर्द हवा बला रोक टोक अंदर आ रही थी। कमरे में किसी किस्म का बीटर या गरमाइश का कोई इंतजाम नहीं था। बिस्तर पर एक पुरानी मैली कुचैली सी चादर बिछी थी, जिसमें ना गर्मी थी ना राहत। वो कमरा जो कभी मेरी अक्सा का था, अब किसी उजड़ी हुई पनाहगाह जैसा लग रहा था। और मैं अपनी बाहों में अपनी बेहोश बीवी को थामे खड़ा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इसे किन लोगों के रहमो करम पर छोड़ दिया था। मैंने जैसे ही कमरे का जायजा लिया, मेरे आंखों के सामने वो सब कुछ था जो मैंने कभी सोचा भी ना था। फर्नीचर वो नहीं था जिसके लिए मैंने महीनों मेहनत करके पैसे जमा किए थे, बल्कि वो पुराना और बेकार सामान था जो हमने स्टोर रूम में फेंक रखा था। मेरा दिमाग घूम गया। हर याद, हर वादा मेरे जहन में एक तूफान की तरह आ गया। मुझे याद आया कि मैंने कई बार माँ से वीडियो कॉल पर कमरा दिखाने को कहा था और हर बार उन्होंने मुझे एक सजा हुआ खूबसूरत कमरा दिखाया था। लेकिन अब जो मंजर सामने था वो सब झूठ लग रहा था। हर एक तस्वीर, हर एक वादा धोखा महसूस हो रहा था। क्या ये कमरा वाकई वही है या कोई और जगह है? मेरे दिल ने यह सवाल बार बार दोहराया। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती। वो ऐसा कैसे कर सकती है? यह सोचकर मेरा दिल खून के गम से भर गया और मैं बेख्तियार चीखा। मेरी चीख की आवाज ने पूरे घर में गूंज मचा दी और बराबर वाले कमरे से माँ और मेरी बहन घबराते हुए बाहर निकल आई। वो मुझे इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गई। मेरी बाहों में मेरी बेहोश बीवी थी, जिसका वजूद हर लम्हा से थरथरा रहा था। उस्मान, तुम कब आए? माँ की आवाज में हैरत से ज्यादा खौफ झलक रहा था, लेकिन मैं इस वक्त कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। मेरी नजरें सिर्फ अक्सा के बेजान चेहरे और इस कमरे की हालत पर टिकी थी। मैं वही खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि मेरी मोहब्बत को पिछले 2 सालों में
किस तरह जिंदा दरगुर किया जा रहा था। उस्मान तुम, माँ की आवाज़ मेरे कानों में टकराई, मगर खौफ और अस्तरब इनके लहजे में वाज़ा था। ये अक्सा को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों है? मेरी बहन भी आंखें फाड़कर मुझे देख रही थी और मेरी बाहों में मेरी बेजान बीवी को देखकर बेहद परेशान थी। लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर शौक में था। हर सोच और हर लम्हा मेरे लिए धुंधला सा महसूस हो रहा था। मैं गुस्से और हैरत की मिले जुले जज्बात के साथ माँ की तरफ देखने लगा और एक बेबसी की हालत में पुकार उठा, ये सब क्या है अम्मी? मेरी आवाज़ किसी गहरी खाई से निकलती महसूस हो रही थी, जैसे दिल के अंदर एक सदा घूम रही हो। ये टूट फूट वाला कमरा, वो टूटी खिड़की और अक्सा का ये हुलिया, सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने अपनी बीवी को इस पोसीदा बिस्तर पर लिटा दिया और इसके बर्फ की तरह ठंडे हाथ अपने हाथों में लेकर ध्यान से गर्म करने लगा। आपी, जल्दी से गर्म पानी और कंबल लाओ, मैंने जोरदार आवाज़ में कहा, ताकि वो थोड़ी देर में भी सुकून महसूस कर सके। मेरी बहन, जो अब तक सदमे और हैरत के हालात में खड़ी थी, मेरी पुकार सुनकर कांपती हुई दौड़ी और पानी और कंबल ले आई। माँ यह कदम आगे बढ़ी, लेकिन मैंने हाथ उठाकर इन्हें वहीं रोक दिया। अम्मी, पहले मेरी बात सुनी। क्या सुनो उस्मान, क्या सुनो? माँ ने खौफजदा और शर्मिंदा लहजे में पूछा। मैंने गुस्से और बेयकीनी के साथ कहा, आपने मुझसे पिछले 2 साल से झूठ कहा। मुझे वीडियो कॉल पर कौन सा कमरा दिखाया जाता रहा? माँ की नज़रें झुक गई और वो धीरे से बोली, वो तुम्हारी बहन का कमरा था। मैंने सोचा तुम परेशान हो जाओगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मेरी आंखों में जहर उबल रहा था और एक जहरीली हंसी मेरे होठों पर बेइख्तियार उभरी। अरे, मैं तो पागल हो जाता अगर मुझे पता चलता कि मेरी बीवी इस टूटी खिड़की वाले कमरे में जैसे किसी जहन्नम में सो रही है। मेरे दिमाग में एक सवाल दोहर रहा था, वो पैसा जो मैं हर महीने अक्सा के लिए भेजता था, वो कहाँ गया? क्या वाकई ये सब झूठ, धोखा और जुल्म की एक कड़ी थी? दिल में एक तूफान सा उठा। गुस्सा, बेबसी और मोहब्बत की तस्लील का मिलाजुला एहसास मेरे हर रग में दौड़ रहा था। मैंने अपने दिल की तड़प के साथ पूछा, अम्मी, वो पैसा जो मैं हर महीने अक्सा की ज़ाती खर्चे के लिए भेजता था, वो कहाँ गया? माँ अब नज़रें उठाई और इनकी आंखों में झुझक की जगह एक अजीब सी सख्ती और खुद एतमादी नमूदार हुई। उन्होंने धीरे से कहा, वो पैसा घर के आम खर्च में लग गया। ज़रूरत थी उस्मान, मैंने अपनी बेबसी और गुस्से के साथ कहा। अम्मी, मैं घर के खर्च के लिए अलग पैसे भेजता था, बहन की शादी के लिए अलग पैसे भेजता था और आपके ज़ाती खर्च के लिए अलग पैसे भेजता था, तो वो सब कहाँ गए? माँ के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो बुलंद आवाज़ में बोली, खर्च हो गया बस। और तुम किसके लिए पैसे कमाते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी कमाई पर मेरा हक है। मैंने अक्सा की तरफ देखा, जो अभी तक बेहोश थी और बर्फ की तरह ठंडा जिस्म कांप रहा था, और दिल में अपने एहसासात को रोक ना पाया। मैंने अपनी बेबसी के साथ कहा, अम्मी, ये मेरा हक नहीं, लेकिन अक्सा का क्या कसूर था? इसका पैसा आपने क्यों छीना? इसी लम्हे मेरी बहन कंबल लेकर दौड़ी और मैंने फौरन इसे अक्सा की गिर्द लपेटा, ताकि वो थोड़ी देर के लिए भी इस ठंडे से महफूज रहे। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा और कहा, तुम तो हमेशा इसकी सहेली बनी फिरती थी, फ़ोन पर तो कहती थी कि अक्सा का बहुत ख्याल रखती हो, तुमने भी मुझे सच नहीं बताया। मेरी बहन घबराकर माँ की तरफ देखने लगी और फिर शर्मिंदगी से नजरें झुका ली और बोली, भाई, अम्मी कहती थी कि ये आप पर जादू कर रही है, इसलिए वो सब कुछ अपने ख्वाबों में कर रही है। मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि ये जादू नहीं बल्कि जुल्म और बेरहमी थी और मेरी मोहब्बत को छीनने की साजिश थी। यह हकीकत मेरे दिल पर भारी पड़ रही थी। मेरे दिल में एक तूफान उठा। मोहब्बत और गुस्सा और बेबसी के मिलाए जुले जज्बात मेरे पूरे वजूद को हिला रहे थे और मैं सिर्फ अक्सा के लिए इंसाफ का जज्बा महसूस कर रहा था। ये तुम्हें हमसे छीन ले गई, ये लड़की अच्छी नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही मेरे सर पर जैसे किसी ने जोर से हथौड़ा मार दिया हो। मेरा दिमाग सुन्न होकर रह गया। मैंने हैरत और सदमे में सोचा, जादू, ये मासूम सी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और खौफ था, जादू करेगी? और आप सबने ये मान भी लिया? मैं तड़प कर बोला, सिर्फ इसलिए कि ये जहेज नहीं लाई थी? क्या यही इसका सबसे बड़ा जुर्म था? माँ पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी थी। इनकी आवाज़ में कोई नरमी बाकी न रही। हाँ, नहीं लाई थी जहेज, खाली हाथ आई थी नवाबजादी। वो तलखी से बोली, आते ही इसने तुझे मुझसे छीन लिया था। सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती थी और तुझे मेरी बुराइयां करती रहती थी।
मैं गुस्से से चीख उठा, ये झूठ है अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं। मेरे लहजे में दर्द और यकीन दोनों शामिल थे। मैंने कहा, मैं हर रोज इससे बात करता था, इसने आज तक आपकी शिकायत का एक लफ्ज नहीं कहा, बल्कि वो तो हमेशा यही कहती थी कि आप इसे बेटियों की तरह रखती हैं। इसी शोर हंगामे के दौरान अक्सा के जिस्म में हल्की सी जंबिश हुई। इसने धीरे धीरे आंखें खोली, जैसे होश की दुनिया में लौट रही हो। मुझे अपने सामने देखकर इसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि ये एक शदीद खौफ उभरा। वो घबराकर उठने की कोशिश करने लगी। इसकी कांपती हुई आवाज निकली, उस्मान, आप यहाँ कैसे? फिर अचानक इसकी नजरें माँ की तरफ गई और वह सहम गई। अम्मी जी मुझे मारेंगी, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। वो बुरी तरह कांप रही थी, जैसे किसी डरावने ख्वाब में हो। मैंने फौरन इसे मजबूती से थाम लिया और इसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं अक्सा, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई सच नहीं कहेगा। मैंने इसके सर पर हाथ रखा, जैसे बरसों का खौफ एक लम्हे में मिटा देना चाहता हूँ। माँ ने जब यह मंजर देखा तो इनके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। इनकी आंखों में हसद और गुस्से की चिंगारियां साफ दिखाई दे रही थी। वो तंजिया अंदाज में बोली, देख लो अपनी आंखों से, अभी भी इसे मेरी ही फिक्र है, कहीं मैं इसे मार ना दूं। उन्होंने उंगली उठाकर अक्सा की तरफ इशारा किया, यही तो तुझे मेरे खिलाफ कर रही है। उस्मान, छोड़ दे इसे। इनका यह जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गया, जैसे मेरी मोहब्बत कोई जुर्म हो, ये तेरे काबिल नहीं है। अम्मा के मुंह से निकले इस जुमले ने जैसे मेरे दिल पर आखिरी वार कर दिया। मैंने अक्सा को और ज्यादा मजबूती से अपने बाजुओं में समेट लिया और एक फैसले कुन बेखौफ नजर अपनी माँ पर डाल दी। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज इतनी सर्द और इस्पाट थी कि माँ भी एक लम्हे को ठिठक कर रह गई। मैंने आहिस्ता मगर दो टोक अंदाज में कहा, आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। मैं अक्सा को अपनी बाहों में उठाए माँ की तरफ देख रहा था, जो दरवाजे के पास खड़े थी। इनकी आंखों में अब खौफ नहीं रहा था, इसकी जगह गुस्सा और अनाने ले ली थी। माँ ने हुक्म देने वाले लहजे में कहा, उस्मान, ये क्या बदतमीजी है, इसे नीचे उतारो और मेरी बात सुनो। मगर इस बार इनके हुक्म में वो पुराना रोब बाकी नहीं था, शायद क्योंकि अब मैं अंधा नहीं रहा था। मैंने सर्द मेहरी से जवाब दिया, क्या सुनो अम्मी, जो कुछ मेरी आंखों के सामने है, इसके बाद भी क्या कुछ सुनने को बाकी रह जाता है। मैं अक्सा को कमरे में ले आया और इसे आहिस्तगी से इस पोसीदा ठंडे बिस्तर पर लिटा दिया। वो अब भी नीम बेहोशी में थी, इसका जिस्म सर्दी और खौफ से मुसलसल कांप रहा था। मैंने पलटकर अपनी बहन पर गुस्से से धाड़ लगाई। आपी, मैंने कहा था ना गर्म पानी लाओ। वह सहम कर एक लफ्ज कहे बगैर फौरन किचन की तरफ भागी। माँ भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई, जैसे अब भी मामला इनके ख्वाबों में हो। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, देखो उस्मान, तुम गलत समझ रहे हो। इसी ने खुद मुझसे कहा था कि इसे काम वाले की जरूरत नहीं, वो सारे काम खुद करना चाहती है। मैंने आहिस्ता से पलटकर माँ की तरफ देखा। मेरी आंखों में इस लम्हे गुस्से से ज्यादा दर्द था और इस दर्द में अब कोई और एतमाद बाकी नहीं रहा था। ये तेरे काबिल नहीं है। माँ के मुंह से निकला ये जुमला मेरे दिल पर आखिरी बार बनकर रह। मैंने अक्सा को और मजबूती से अपने बाजुओं में समेट लिया और एक फैसला कुन नजर अपनी माँ पर डाल दी। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज इतनी सर्द थी कि माँ भी एक लम्हे को ठिठक गई। आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। मैं अक्सा को बाहों में उठाए माँ की तरफ देख रहा था, जो दरवाजे में खड़ी थी। इनकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि गुस्सा और जिद साफ नजर आ रही थी। उस्मान, ये क्या बदतमीजी है, इसे नीचे उतारो और मेरी बात सुनो। मगर इस बार इनके लहजे में वो पुराना रोब बाकी नहीं रहा था। क्या सुनो अम्मी, मेरी आवाज में अब कोई लर्जिश नहीं थी। जो कुछ मेरी आंखों के सामने है, इसके बाद भी क्या सुनने को कुछ बाकी रह जाता है। मैं अक्सा को कमरे में ले आया और आहिस्तगी से इस पोसीदा बिस्तर पर लिटा दिया। वो अभी भी नीम बेहोशी में थी, इसका जिस्म सर्दी और खौफ से कांप रहा था। मैंने गुस्से से अपनी बहन को देखा। आप ही, मैंने कहा था ना गर्म पानी लाओ। वह सहम कर फौरन किचन की तरफ भागी। माँ भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई, जैसे अब भी सब कुछ इनके ख्वाबों में हो। देखो उस्मान, तुम गलत समझ रहे हो। इसने खुद कहा था कि इसे काम वाले की जरूरत नहीं, वो सारे काम खुद करना चाहती है। मैंने पलटकर माँ की तरफ देखा। मेरी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था और इस दर्द में अब कोई एतबार बाकी नहीं रहा था। और ये टूटी हुई खिड़की, क्या ये भी इसने खुद ही कहा होगा? अम्मा झुंझलाकर बोली,
अरे तो क्या हुआ, अगर टूट गई बनवा लेते। अब तो तुम आ गए हो ना, अब बनवा देना। इसमें इतना चीखने चिल्लाने की आखिर जरूरत क्या है। मैं बेबसी से हंस पड़ा। ये कैसी हंसी जो दिल के अंदर चीख बनकर गूंज रही थी। चीखने की बात नहीं है अम्मी, ये तो चिल्लाने रोने और बिखर जाने की बात है। आपने इसे इस जहन्नम में रखा और मैं वहां हजारों मील दूर बैठा ये समझता रहा कि मेरी बीवी रानी बनकर रह रही है। मैं हर रात सुकून से सो जाता था, ये सोच करके मेरी मोहब्बत महफूज हाथों में है। इतने में कि अक्सा को जरा सा होश आया। इसने धीरे से आंखें खोली। जब इसने मुझे और माँ को यूं बहस करते देखा तो इसकी आंखों में खुशी नहीं, एक गहरी वहशत दौड़ गई। वो घबराकर कमजोर हाथों से मेरा बाजू थामने की कोशिश करने लगी। उस्मान बस कर दे प्लीज अम्मी जी, कुछ मत कहें, सब मेरी ही गलती है। मैं इनका ख्याल नहीं रख सकी। इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे कट कर रह गया। मैंने फौरन इसका बर्फ जैसा ठंडा हाथ अपने हाथों में ले लिया। चुप करो अक्सा, वाकई एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। आज अगर कोई बोलेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैंने बहन के हाथ से पानी का गिलास लिया और अक्सा को पिलाने की कोशिश की। भाई, मेरी बहन रोती हुई बोली, अम्मी ने कहा था कि अगर मैंने आपको सच बताया तो आप नाराज हो जाएंगे, आप काम छोड़कर वापस आ जाएंगे, फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा। मैंने गिलास एक तरफ रख दिया और आहिस्ता से सीधा खड़ा हो गया। फिर मैं पूरी शिद्दत से अपनी बहन की तरफ मुड़ा। खर्चा? मैं चीख पड़ा। तुम लोगों को खर्चे की फिक्र थी और इस लड़की की जान, इसकी इज्जत, इसकी सेहत, इसका वजूद, इस सब की कोई कीमत नहीं थी और ये सब कुछ इसकी जान पर भारी पड़ रहा था, जैसे हर दुख इसके वजूद में नक्श हो गया हो। अरे वो पैसे जो मैं हर महीने इसके ज़ाती खर्च के लिए भेजता था वो कहाँ गए? क्या वो भी घर के आम खर्च में ज़ाया हो गए? मेरी बहन फौरन माँ की तरफ देख गई, उम्मीद की यह किरण लिए कि शायद वो कुछ बताएं, लेकिन माँ ने नजरें झुकाकर कुछ न कहा और इनकी खामोशी में एक अजीब सी धट्टाई छुपी हुई थी। हाँ, माँ की आवाज़ में अब वही सख्ती थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने वो पैसे रख लिए, क्या करूं? फिर माँ ने जोर देकर कहा, तुम सोच रहे हो कि मैं इसे खर्च करने दूं? जब इसके वालिदैन ने इसे एक धागा तक ना दिया तो तुम क्या चाह रहे हो? मैं साकित रह गया। ये वो हकीकत थी जिसके लिए मेरा दिल तैयार नहीं था। यह सुनकर मेरे अंदर एक तूफान सा उठ गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, तो इसका क्या मतलब है? माँ ने मेरी आंखों में आंखें डालकर सख्त लहजे में कहा, मतलब यह है कि ये लड़की खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही रहेगी। मेरे दिल पर जैसे बिजली गिर गई हो। मैं खड़ा रह गया और अल्फाज मेरे मुंह पर रुक गए। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि प्यार, एतमाद और कुर्बानी की कितनी बड़ी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मैंने ज़मीन को घोर कर देखा और सोचा कि कैसे वो जो मैंने रानी बनाकर रखने का वादा किया था आज इस हालत में मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी बहन की शादी के लिए मैंने इसके जहेज के पैसे जमा किए थे और तुम अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधे होकर ये सब नहीं देख पा रहे। लेकिन मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह नहीं होने दूंगी। इसके लिए मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया है। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट गया हो। आपने मेरी बीवी के हक के पैसे अपनी बेटी के जहेज के लिए इस्तेमाल कर दिए। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, ये चोरी नहीं की आपने? माँ ने धाड़ कर जवाब दिया, चोरी नहीं की उस्मान, ये सब हक है। तुम्हारी कमाई और तुम्हारी बहन दोनों के लिए जायज़ है। और फिर वो लफ्ज़ जो मैं कभी ना सुनना चाहता था। इसने कहा, वो मनहूस वैसे भी किसी काम की नहीं थी, ना खुशखबरी लाई ना कुछ फ़ायदा दिया। 2 साल में बांझ ही रही। ये इल्ज़ाम इतना घिनौना और तकलीफ था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। मेरा दिल जैसे रगड़ खा गया। मैंने चीख कर कहा, अम्मी खुदा का खौफ करें, आप ये क्या कह रही हैं? आपको अंदाज़ा भी है? माँ ने यह कदम आगे बढ़ाया और आंखों में सख्ती लिए कहा, मैं सच कह रही हूँ उस्मान, ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ये बांझ है, ये तुम्हें औलाद नहीं दे सकती। इसके बाद माँ ने यह कौल जहर आलू जुमला कहा, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी जो तेरे लिए एक बेटे की सूरत में चांद जैसा भी खुशी ले आएगी और जहेज भी मुकम्मल होगा। माँ के ये अल्फाज जैसे सीने में जहर की तरह तेज तीरों की तरह घुस गए और हर उरूफ मेरे दिलो दिमाग पर गहरे नखोश छोड़ गई। अक्सा अब मुकम्मल होश में आ चुकी थी, बिस्तर पर सुसुकियाँ ले रही थी, लेकिन फिर अचानक वो बिल्कुल साकित हो गई, जैसे इस लफ्ज़ ने इसकी समाअत और एहसास सब छीन लिया हो और इसकी आंखों में जो थोड़ा बहुत आंसू बचा था वो भी खुश हो गया था। वो बस खाली बेजान नजरें सामने दीवार पर जमाए बैठ गई।
मुझे लगा जैसे वो मर गई हो या इसकी रूह कहीं दूर निकल गई हो। मेरे दिल में एक बेइंतहा दर्द और मायूसी ने आग लगा दी। हर सांस जैसे मेरे सीने में कांटे घोंप रही हो और मैं बस इस मंजर को देखता रह गया। वो जिंदा नहीं रही और इसकी मौत की जिम्मेदारी मेरे माँ के कंधों पर है। मैं कांपते हाथों से अक्सा का बेजान चेहरा थपथपाया और बार बार इसके नाम पुकारा, अक्सा, अक्सा, होश करो, मेरी बात सुनो। लेकिन वो किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। इसकी आंखों में वो रोशनी नहीं थी, बस खालीपन और बेबसी बाकी थी। मेरा गुस्सा, मेरी अजियत और मेरी मोहब्बत की अजियत सब मिलकर एक आतिश फिशा बन गई थी जो मेरे अंदर से फट पड़ा और हर सांस के साथ मुझे जला रहा था। मैंने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर इस घिनौने इल्जाम के बावजूद एक सर्द इत्मीनान था, जैसे ये सब मामूल की बात हो। अम्मी, ये क्या हुआ? मेरी आवाज़ लरज रही थी। आपने ऐसा क्यों किया इस मजलूम के साथ? पहले इससे जहेज नहीं लिया और फिर इसके साथ ये जुल्म। माँ ने कंधे उचकाए और नफरत भरे लहजे में कहा, क्यों? ये इसी के साथ होना चाहिए था उस्मान। जहेज की कोई चीज़ नहीं लाई और हर चीज़ पर अपना रोक जमाती है। ये चीज़ मेरी है और अब इसके साथ ऐसा ही होना था। वो मेरी आंखों में देखकर बोली, तुम जाओ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी, खुश रहना तुम बड़ी अच्छी तरीके से। मैं कांपते हुए अक्सा की तरफ देखा। इसके जवाब देने की हालत भी बेहिस और हरकत थी, जैसे रूह भी इसके जिस्म को छोड़ गई हो। मैंने अपनी माँ के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अम्मी, आपका एहसास है आपने क्या कह दिया है? ये क्या जुल्म है? माँ हंस पड़ी और इनके हंसने में सर्दी और नफरत की छाया थी। हाँ उस्मान, ठीक कह रही हूँ, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अक्सा इस सारी गुफ्तगू में खामोशी के साथ एक तरफ खड़ी थी। इसके चेहरे पर खौफ, हैरत और बेबसी के आसार नुमायां थे और मेरी रूह पर हर लम्हे इसके दर्द को महसूस कर रही थी। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर खतरा मेरे दिल की टूटती हुई हालत की अक्कासी कर रहा था। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा जो कोने में खड़ी कांप रही थी। इसके हाथ झूल रहे थे और खौफ इसके हर हरकत में वाज़ा थे। आप भी यही समझती हो आपी? मैंने लरजते लहजे में पूछा। मेरी बहन ने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, भाई, अम्मी ठीक कह रही हैं। इसने घर में आकर सब कुछ बदल दिया और आप हमसे दूर हो गए। मैं चीख पड़ा। मेरा गुस्सा और दर्द एक साथ फट पड़ा। दूर हो गया था? अरे मैं तो तुम लोगों के लिए ही कमा रहा था, तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था और तुमने मेरी बीवी को इस हाल तक पहुंचा दिया। मेरी बहन रोने लगी। इसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और खौफ दोनों शामिल थे। भाई, मुझे माफ़ कर दे। अम्मी कहती थी कि अगर मैंने सच बताया तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। वो कहती थी ये जादू करनी है, इसने आपको काबू कर लिया है। मैं अपना सर पीटने लगी। बेबसी और गुस्से का तूफान एक साथ मेरे अंदर बिखर गया। जादू? ये मासूम लड़की जादू करेगी? इसकी खिदमत गुजारी को तुम लोगों ने गुलामी समझ लिया, इसकी मासूमियत को जादू का नाम दे दिया। अक्सा ने शोर में हल्की सी जंबिश की। इसकी आंखों में इल्तिजा थी, जैसे खामोश अल्फाज कह रही हो, बस कर दो, मुझे और जलील मत करो, मुझे बचाओ। लेकिन मैं बस खामोश नहीं रह सकता था। आज इंसाफ का दिन था। मैंने अक्सा को जो बिस्तर पर सहमी हुई थी अपने बाजुओं में उठाया, इसे अपने सीने से लगा लिया। इसका जिस्म किसी परिंदे के बच्चे की तरह लरज रहा था। मैंने इसे मजबूती से थामा और अपनी माँ की तरफ नजरें जमाई और आह भरी आवाज़ में कहा, माँ किसी की बेटे या बेटी को लाकर यूं जलील करते हैं? किसी ने तुम्हें यह हक दिया कि किसकी ज़िंदगी, मोहब्बत और इज्जत को पामाल करो? मेरे अल्फाज का असर कमरे में गूंज रहा था। अक्सा के कांपते जिस्म का दरमियान में इंसाफ की आग जल रही थी और मेरा दिल इसके दुख में धड़क रहा था। मेरी आवाज़ में अब कोई लर्जिश बाकी नहीं थी, सिर्फ एक सख्त फैसला था, क्योंकि माँ ने जिसके साथ ये सब किया वो दुरुस्त नहीं था। मैंने अपनी माँ की तरफ नजरें जमाते हुए कहा, ये मेरी बीवी थी और आपने मेरे साथ वादा किया था कि आप इसका ख्याल रखेंगी। माँ ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। वादा? कौन सा वादा, जब इसने बीवी होने का कोई हक अदा नहीं किया? मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, कौन सा हक अदा नहीं किया? अम्मी, क्या वो आपकी खिदमत नहीं करती थी? क्या वो घर के हर काम को खुद नहीं संभालती थी? माँ ने कड़वा सा जवाब दिया, ये सब इसका फर्ज था और तुम जो पैसे भेजते थे वो मैं ले लेती थी। तो क्या गलत किया मैंने बेबसी और गुस्से के दरमियान कहा, अम्मी, आपने एक दिन भी इसका ख्याल नहीं रखा, एक दिन भी नहीं। मेरी बहन खामोश रोती हुई, इसकी आवाज़ में धीरज और खौफ दोनों शामिल थे।
भाई प्लीज अम्मी को कुछ न कहें। मैंने इसे देखा, दिल में दर्द के साथ कहा, क्यों ना कहूँ आपी, तुम जानती हो कि ये पैसे तुम्हारे लिए जहेज के लिए जमा हो रहे थे। ये वो पैसे थे जो मेरी बीवी के हक में जाने चाहिए थे और तुमने इनसे अपना फायदा उठाया। मैंने अपनी दिल की तकलीफ और हैरत के दरमियान कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई कि ये जेवर तुम पहनते हो जो इसके आंसुओं और हक के पैसों से खरीदे गए थे? मेरी बहन साकित रह गई। इसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ दोनों नजर आ रहे थे। इसने सिर्फ मेरी तरफ नजरें झुकाई, जबान बंद थी और दिल की धड़कन बेकाबू। मैंने आगे बढ़कर इससे पूछा, अपनी आवाज में थोड़ी नरमी के साथ, आपको कैसे पता? वो धीरे से बोली, आंखों में आंसू और खौफ के साथ, मुझे सब पता चल गया था। मैंने छुपाया लेकिन सब कुछ देख लिया था। जब मैंने स्टोर रूम में नए बक्से देखे जिन पर तुम्हारा नाम लिखा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि मेरे साथ क्या खेल खेला गया है। माँ, मैंने गुस्से और हैरत के दरमियान अपनी माँ की तरफ देखा। हाँ माँ, आगे बढ़े तो क्या हुआ? मेरी बेटे का हक था, वो तुम्हारी कमाई पर है, इसका हक है तुम्हारी नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत से अक्सा को अपनी तरफ खींचा। इसका हक सबसे पहले है माँ, क्योंकि ये मेरी बीवी है। शरीयत ने मुझे इसका जिम्मेदार बनाया है और आपको भी जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन मैंने आपका हक, इसका हक मारकर अदा नहीं करना था। मैंने इसे सहारा देते हुए खड़ा किया। अम्मी, वो पैसे कहाँ हैं जो मैंने ख़ास तौर पर अक्सा के लिए भेजे थे? मुझे वो सारे पैसे अभी इसी लम्हे वापस चाहिए। माँ एक तलक हंसी हंसी, कैसे पैसे? कोई पैसा नहीं बचा, सब खर्च हो गया तुम्हारी बहन के जहेज पर। मैंने एक गहरी सांस ली, दिल में गुस्सा और मायूसी के साथ कहा, ठीक है अम्मी। मैंने दोबारा अक्सा को सहारा दिया और इसे खड़ा किया। वो बामुश्किल अपने पाँवों पर खड़ी हो पा रही थी, अभी भी कांप रही थी, और मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात के इस पहर जिस घर में मेरी बीवी के लिए कोई जगह नहीं, वो घर छोड़ना ही बेहतर है। माँ की हंसी अचानक गायब हो गई। उस्मान, ये क्या बकवास कर रहे हो? रात के इस वक्त कहाँ जाओगे? तुम इसे छोड़ दो इस औरत के लिए। मैंने पुख्ता लहजे में जवाब दिया, छोड़ नहीं रहा माँ, लेकिन इंसाफ कर रहा हूँ, और आज की रात वही इंसाफ का वक्त है जो तुम लोगों ने इससे छीन लिया। कम से कम अपनी बीवी को इसके जायज़ हुकूक दिलाकर ही शायद मुझे थोड़ा सा दिली सुकून मिल सके। यही सोचकर मैंने अक्सा का हाथ थामा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, मगर ऐन इसी लम्हे माँ ने वो हरकत की जिसकी मुझे ज़रा भी तौखा नहीं थी। वो घबराहट में दौड़ती हुई आई और अचानक अपनी चादर मेरे कदमों में बिछाकर ज़मीन पर बैठ गई। उस्मान, रुक जा मेरे बेटे। वो फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। इस औरत के पीछे अपनी माँ को यूं जलील मत कर। अम्मी प्लीज़ उठ जाए। मैं घबराकर पीछे हटा। ये आप क्या कर रही हैं? खुदा के लिए। मगर माँ ने मेरे पाँव पकड़ लिए और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं मर जाऊंगी उस्मान, अगर तू आज यहाँ से चल गया। लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बहू के आते ही बेटे ने माँ को छोड़ दिया। मैंने अक्सा को दीवार का सहारा दिया और खुद माँ के सामने फर्श पर बैठ गया। अम्मी, लोग क्या कहेंगे? मेरी आवाज़ में दुख भी था और तलखी भी। यह सब आपको तब सोचना चाहिए था जब आप एक मासूम बेटी पर जुल्म कर रही थी। आपने इसके साथ कभी इंसाफ नहीं किया, वो दिल से ना अमल से। माँ ने जल्दी से आंसू पोंछे और एक नया रूप इख्तियार करते हुए बोली, तो अब कर लेती हो ना इंसाफ? तुम इसे यही रखो, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। मैंने गौर से माँ की आंखों में देखा, मगर वहाँ निदामत नहीं था, पछतावा नहीं था, बस एक जिद थी। मुझे अपने ख्वाबों में रखने की जिद, अपने घर में बांधे रखने की जिद। अम्मी, आप अब भी नहीं समझ रही। मैंने आहिस्ता मगर वाज़ा लहजे में कहा, आपको इस बात का दुख नहीं कि आपने जुल्म किया, आपको इस बात का गुस्सा है कि मैं इसके लिए आपको छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही माँ ने चादर झटक कर उठा ली और सीधी खड़ी हो गई। इनके चेहरे से वो आर्जी कमजोरी गायब हो चुकी थी और इसकी जगह एक बार फिर वही सख्ती, वही संग दिली लौट आई थी। हाँ, बिल्कुल ठीक समझा है तुमने, वो गुस्से से बोली। इस औरत ने तुझे अपने ख्वाबों में कर लिया है, वो जादूगरनी है। इनकी आवाज़ में नफरत टपक रही थी। इसने ऐसा जादू कर दिया है कि तुझे अब ना अपनी माँ दिखाई देती है ना अपनी बहन। मैंने अक्सा का हाथ मजबूती से थाम लिया। बस अम्मी, बहुत हो गया। मेरी आवाज़ में अपना लजाजत थी ना खौफ। मैंने आपकी बहुत सुन ली। अब इसी वक्त इसी लम्हे मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अक्सा का हाथ थामा और इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकलने लगा। वो कमज़ोर थी और मेरे कदमों से बामुश्किल कदम मिला पा रही थी। अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई।
भाई खुदा के लिए ऐसा मत करें, वो रोती हुई बोली। कम से कम सुबह तक रुक जाए, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैंने नरमी या सख्ती के बगैर इसे रास्ते से हटा दिया। लोगों की परवाह मैं तब करता जब मेरी बीवी इसे टूटी खड़ी वाले कमरे में सर्दी से ठठर रही थी। तब किसी को यह फिक्र नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे। पीछे से माँ की चीख गूंजी, आवाज में जहर और बदवा घुली हुई थी। उस्मान, अगर आज तुम इस चौखट से बाहर गई तो समझ लेना तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मर गई। यह इनका आखिरी हरबा था, लेकिन आज मैं पहले ही फैसला कर चुका था कि मैंने दिल में तय कर लिया था कि अब मजीद पीसापाई नहीं होगी। अम्मी, आपने मुझे पहले ही मार दिया था जब आपने मेरी अमानत में खयानत की थी। मैंने पलटकर भी नहीं देखा, बस अक्सा को अपने बाजू में सहारा देकर इस घर से बाहर निकल आया। रात की यक बस्ता हवा जैसे ही हमारे जिस्मों को छुआ, अक्सा जो पहले ही नीम बेहोश थी अचानक कांपने लगी। इसने मेरी तरफ वहशत ज़दा निगाहों से देखा। इसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि ये गहरा नाकाबिले यकीन सदमा छुपा हुआ था। उस्मान, यह आपने क्या किया? आपने ये सब क्यों किया? इसकी आवाज़ बामुश्किल निकली। अम्मी जी, वो क्या कहेंगी? मुझे वापस ले चलें, मैं इनसे माफ़ी मांग लूँगी, सब मेरी गलती है। इसके हल्के हल्के लफ्ज़ कानों में गूंज रहे थे। मैंने इसे अपनी बाहों में मजबूती से घेर लिया। इसका जिस्म थर थर काँप रहा था और इसकी सर्दी मेरे दिल तक जा रही थी। नहीं अक्सा, अब कोई माफ़ी नहीं है। मैंने माँ को नहीं छोड़ा, मैंने जुल्म को नहीं छोड़ा, और ये सब तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें इन लोगों के भरोसे पर छोड़ दिया। मैं इसे सहारा देकर आहिस्ता आहिस्ता अगली गली के कोने तक लाया। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई सवारी या चलने वाला नजर नहीं आ रहा था। अक्सा के पांव नंगे और जमने की वजह से सूजे हुए थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ना मैंने इसे अपनी बाहों में थामकर हर कदम साथ लिया। रात की हवा के झोंके इसकी कमजोरी और मेरी तेज धड़कन के बीच में बस एक लम्हे के लिए रुक गई और मैंने दिल में फैसला कर लिया कि अब ये जुल्म कभी नहीं दोहराया जाएगा। मैंने इसे फुटपाथ पर बिठा दिया और अपनी जैकेट आहिस्ता से इसके कंधों पर डाल दी ताकि कम से कम सर्दी का असर कम हो। फिर मैंने इसे एहतियात से रिक्शे में बिठाया और करीब तरीन हॉस्पिटल का पता दिया। रिक्शे वाले हमें देखकर हैरान हुआ, लेकिन किसी लफ्ज़ के बानी स्टार्ट कर दिया। अक्सा ने थोड़े कांपते हाथ से मेरा हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, उस्मान, हॉस्पिटल क्यों? मैं ठीक हूँ, बस गिरक ले चले। मैंने इसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर रगड़ा और इसे सर पर बांधते हुए कहा, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, तुम ठीक नहीं हो और अब से तुम्हारा हर फैसला मैं कर दूंगा। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। जैसे ही हम हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में पहुंचे, डॉक्टर ने अक्सा को देखकर तशवीश के आलम में कहा, इनकी हालत बहुत ख़राब है, इन्हें शदीद ग़िज़ाई कमी और नमूनिया लग रहा है। आपने इन्हें हॉस्पिटल लाने में इतनी देर क्यों की? मैं दिल ही दिल में चीखना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं सका। देर मेरी नहीं हुई थी, देर हुई थी तो वो मेरी माँ की वजह से, जो मेरे ही पैसों पर ऐश करती रही। मैंने कांपते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा प्लीज़ इन्हें बचा लें, ये बहुत कमज़ोर हो गई हैं। डॉक्टर ने फ़ौरन फैसला किया और अक्सा को दाखिल कर लिया। जबकि नर्सें इसे वार्ड में ले गई, मैं खुद कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठ गया। दिल धड़क रहा था और हाथ कांप रहे थे। मेरे कानों में माँ की वह अल्फाज गूंज रहे थे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हर लफ्ज़ मेरी रूह में तीर की तरह घुस रहा था और मैं बस बेबस से बैठा रह गया, ये सोचते हुए कि किस तरह मेरी बीवी के साथ 2 साल का जुल्म किया गया। ये बांझ है, या अल्लाह, मैंने दिल ही दिल में पुकारा। ये सोच करके मेरी बीवी को किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। मैंने फ़ौरन फ़ोन निकाला और अपनी ये करीबी दोस्त को कॉल की, जो प्रॉपर्टी के मामलात में महारत रखता था। मैंने तेज़ी से कहा, यार, मुझे आज ही रात के लिए एक छोटा सा घर किराए पर चाहिए, बस साफ़ सुथरा और महफूज हो। दोस्त हैरान हुआ, उस्मान, तुम कब आए और इतनी रात को? सब खैरियत है? मैंने दिल गिरफ्तार लहजे में कहा, हाँ सब खैरियत है, बस तो इंतज़ाम कर, पैसे मैं सुबह दे दूंगा। इसने वादा कर लिया और कहा कि सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। अक्सा को का हॉस्पिटल में 2 दिन रखा गया और इन 2 दिनों में उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुई। मैंने हर लम्हा इसके पास बैठकर इसकी निगहबानी की, इसकी हर सांस हर हरकत को दिल में बसा लिया। वो अक्सर सोती रहती और मैं इसे देखता रहता, सोचता कि इन 2 सालों में इसके चेहरे से वो सारी खुशियाँ और रौनक कहाँ गुम हो गई थी। जब वो जागती
तो पहले मुझे देखकर खौफजदा हो जाती। अम्मी जी नाराज होंगी, वो हल्की आवाज में कहती। मैं इसके माथे पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिया। अब कोई नाराज नहीं होगा, अब सिर्फ तुम और मैं हैं। तीसरे दिन डॉक्टर ने अक्सा को डिस्चार्ज कर दिया और मैंने इसे फौरन रिक्शे में बिठाया। हम इस नए किराए के घर की तरफ रवाना हुए, जिसका इंतजाम मेरा दोस्त पहले ही कर चुका था। घर छोटा सा, सादा और खाली था। एक भी फर्नीचर या चटाई ना थी, बस चार दीवारी और दरवाज़ा। अक्सा ने अंदर झांका और इस खाली घर को देखकर आंखों में हैरत और इस तरफ कुछ निशान नमूदार हुए। मैंने इसे अपने करीब खींचा और कहा, यह घर तुम्हारे लिए है, तुम आराम से यहाँ रहोगी, सब तुम्हारे लिए महफूज है। और फिर मुझे देखकर अक्सा की आंखों में हल्की सी राहत और खौफ का इम्तिजाज था। मैंने इसे सहारा देकर नए घर के अंदर ले आया, दीवार से लगाते हुए बैठा दिया ताकि थकान उतार सके। मैंने इसे देखा और कहा, यह हमारा नया घर है, छोटा ज़रूर है लेकिन यहाँ तुम पर कभी कोई जुल्म नहीं होगा, यहाँ तुम मेरी मलिका हो। मैंने खुद अपने हाथों से फर्श पर बिस्तर बिछाया, 2 मैट्रेस, 2 तकिए, एक गर्म कंबल और कुछ राशन रख दिया। अक्सा को बिस्तर पर लिटाकर देखा, वो मुझे मुस्कुराकर प्यार भरी नज़रों से देख रही थी, जैसे कह रही हो सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते गए तो अक्सा आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। इसके चेहरे पर खून फिर से लौटने लगा और इसकी ज़िंदगी की चमक बेहाल हो रही थी। एक दिन मैं काम से वापस आया तो इसने झिझकते हुए कहा, उस्मान, मैंने अम्मी जी को फ़ोन किया था। मेरा दिल धक सा रह गया और मैंने अस्तरफ के साथ पूछा, फिर क्या कहा उन्होंने? अक्सा ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैंने इनका बेटा छीन लिया है और वो मुझसे बात नहीं करेंगी। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा। मैंने ये गहरी सांस ली और पूछा, तुमने फ़ोन क्यों किया जब तुम्हें मालूम था वो यही कहेंगी? वो खामोशी से बोली, वो आपकी माँ है उस्मान, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको नुकसान पहुँचे। मैंने इसके होठों पर हाथ रख दिया। बस याद रखो, जो कुछ भी मेरी माँ कर रही है वो इनका अमल है और मैं अपना अमल ख़राब नहीं होने दूंगा। मैंने अपने दिल में अज़म किया और इस महीने का खर्चा अक्सा के लिए फ़ौरन इसके अकाउंट में भेज दिया। अक्सा ने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और मैंने महसूस किया कि अब वो वाकई महफूज है और हमारा नया आगाज़ शुरू हो चुका है। इन सब हालात के बावजूद मैंने कहा हाँ, क्योंकि वो मेरी माँ है और इनका नफ़का मुझ पर फ़र्ज है। मगर मैंने दिल में ये भी सोचा कि तुम्हारा सुकून भी मेरे ऊपर फ़र्ज है, इसलिए मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगा। कुछ महीने गुजर गए और मेरी बहन की शादी की तारीख करीब आ गई। एक दिन मेरी बहन ने छुपकर मुझे फ़ोन किया और वो रो रही थी। भाई, अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है, वो कह रही हैं आप इस शादी पर नहीं आएंगी। मैंने इसे तसल्ली दी, आप ही तुम फिक्र ना करो, मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हारा सारा जहेज़ भी मैं ही दूंगा। वो रोने लगी, इस हिचकियाँ लेते हुए बोली, भाई, अम्मी ने आपके भेजे हुए पैसों से सब तैयार कर लिया है, वही पैसे जो आपने भेजे थे। मैंने आंखें बंद करके ये गहरी सांस ली। आप ही वो पैसे अक्सा के थे, ये इसका हक था, लेकिन तुम मेरी बहन हो, तुम्हारा भी मुझ पर हक है। मैंने फैसला किया मैं वो पैसे नहीं लूँगा, मैं अपनी नई मेहनत से तुम्हारी शादी करूँगा। अम्मी को कह दो उस्मान अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत नहीं करेगा। मैंने दिन रात काम किया, हर लम्हा सोचा कि कैसे अपनी बहन की खुशी पूरी करनी है। मैंने अक्सा को भी बताया, अक्सा मेरी बहन की शादी है, मुझे इसके लिए तोहफे लेने हैं, तुम मुझे इजाज़त दो। अक्सा ने मुस्कुराकर अपना छोटा सा सोने का लॉकेट जो गले में था उतार कर मुझे दिया, ये मेरी तरफ से आप ही के लिए। मैंने इसका हाथ थाम लिया और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि कम अज़ कम इस लम्हे में हर चीज़ मामूल पर आ गई थी। मैंने अक्सा का हाथ थाम कर नरमी से कहा, अक्सा, तुम्हारा जो कुछ है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, मैं कमा रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपनी बहन की शादी पर पूरा खर्च खुद किया, एक एक चीज़ अपनी मेहनत की कमाई से पूरी की। शादी के दिन मैं वहाँ गया और अक्सा भी मेरे साथ थी। जैसे ही माँ की नज़र हम दोनों पर पड़ी, उन्होंने फ़ौरन मुंह फेर लिया, गुस्से और नफरत से बोली, आ गए हो अपनी माँ को जलाने के लिए। इस मनहूस को साथ लेकर मैंने आगे बढ़कर माँ के पाँव छूने की कोशिश की, मगर उन्होंने फ़ौरन अपने पाँव पीछे कर लिए। सख्त लहजे में कहा, दूर रहो मुझसे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने खामोशी से अपनी बहन को गले लगाया, इसके हाथ में इसका तोहफा रखा और अक्सा का हाथ थामकर बगैर कोई बात किए वहाँ से वापस आ गया। वापसी के पूरे रास्ते अक्सा रोती रही, इसकी आंखों में दुख भी था और खौफ भी। वो बार बार यही कहती रही,
वो आपकी माँ है उस्मान, वो आपसे बहुत नाराज हैं। मैंने इसे अपने सीने से लगा लिया और आहिस्ता से कहा, हाँ अक्सा, वो मेरी माँ है और नाराज होना भी इनका हक है, मगर इंसाफ करना मेरा फर्ज था। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। हम अपने इस छोटे से घर में बहुत सादा मगर बहुत खुश थे। फिर अल्लाह ने हमारी सुन ली और अक्सा उम्मीद से हो गई। यह खबर मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी, जैसे अंधेरी जिंदगी में अचानक रोशनी भर गई हो। मैंने खुशी खुशी फ़ोन पर माँ को यह खबर सुनाई, मगर वो कुछ देर खामोश रही। फिर सर्द लहजे में बोली, बच्चा भी इसी चुड़ैल का ही होगा ना। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। इसी लम्हे मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं माँ को खर्चा तो भेजता रहूँगा, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज है, मगर इनके दिल की नफ़रत का इलाज मेरे पास नहीं था। वक्त गुजरता रहा और फिर अल्लाह ने हमें चांद जैसे बेटे से नवाज दिया। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया और आंखों में आंसू लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। ये वही अक्सा थी जिसे मेरी माँ ने कभी बांझ कहा था। आज अल्लाह ने इसकी गोद भरकर एक निहायत ताकतवर तमाचा मेरी माँ के गुरूर पर मारा था। मैंने अक्सा का माथा चूमा और दिल की गहराई से कहा, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। माँ को जब पोते की खुशखबरी मिली तो वो देखने नहीं आई, लेकिन मेरी बहन छुपकर हमसे मिलने आई। अपने भतीजे को देखकर इसके चेहरे पर एक लाजवाब खुशी और मोहब्बत झलक रही थी। मैंने इस बहन को गले लगाया और कहा, अपनी जिद और नफरत के बावजूद आज तुम्हारे दिल में भी खुशी है। मैंने एक गहरी और पुरसुकून सांस ली और अक्सा से कहा, अपनी माँ से कहना उस्मान आज भी इनका वही लाडला बेटा है। बस अब वो जुल्म व नाइंसाफ़ी नहीं सीखें। और मैंने अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ की कि जो इंसाफ करे अल्लाह इससे खुश हो। आज मेरा बेटा 5 साल का है और हम अपने नए घर में हंसी और खुशी से रहते हैं। मैं हर महीने बाकायदगी से अपनी माँ को खर्चा भेजता हूँ और कभी कभी मुलाकात के लिए भी जाता हूँ। वो अब भी मुझसे ठीक से बात नहीं करती और आज भी मुझे मुकम्मल तौर पर नहीं मानती। समझती है कि मेरी बीवी ने मुझे काबू कर लिया है, लेकिन मुझे इससे कोई गरज नहीं, क्योंकि अगर मैंने अल्लाह से अजर लेना है तो मुझे अल्लाह के हुक्म पर चलना होगा, इंसाफ करना होगा और अपनी बीवी और बच्चे के हक का मुहाफिज बनना होगा। और अल्लाह का हुक्म इंसाफ का है। मैंने अपनी जन्नत को शायद नाराज़ कर दिया, लेकिन मैंने किसी मासूम बेटी को जुल्म और जिल्लत के अंधेरे में नहीं छोड़ा और ना ही इसके बुनियादी हकूक़ को पामाल होने दिया। यही मेरा सुकून है, यही मेरी हकीकी जीत है। मैंने एक मर्द होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपने वादे की हिफाजत की और अपनी बीवी की इज्जत और हिफाजत को यकीनी बनाया। मैंने वो सब कुछ किया जो एक इंसान और शौहर से तोखा की जाती है और अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखते हुए जुल्म के सामने नहीं चाहे। मैं जानता हूँ मेरी ज़िंदगी में हकीकी ताकत सिर्फ मोहब्बत और इंसाफ में है, और यही वो रास्ता है जिस पर चलकर मैंने अपनी रूह को सुकून दिया है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।